जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। जब दो वर्णों का मेल होता है तब उसको हम कहते हैं संधि। इसके बाद हम समझेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और इसके बाद विसर्ग संधि। तो इस प्रकार हमने समझा संधि के तीन प्रकार। संधि तीन प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद दूसरा टाइप होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है आपका वृद्धि स्वर संधि और नेक्स्ट यड़ स्वर संधि और अंतिम होता है आपका अयादि स्वर संधि। तो हिंदी के छात्र होने के नाते आपको कम से कम ये पता हो संधि दो वर्णों का मेल होता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब आप कहेंगे व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता। व्यंजन संधि को बनाने के नियम होते हैं। वैसे तो व्यंजन संधि बनाने के जो मुख्यतः है वो 20 नियम है, लेकिन आपके काम के 5 से 7 नियम होते हैं। मैं आपको 7 नियम व्यंजन संधि के बता दूंगा, इससे आपके एग्जाम में आपका कल्याण हो जाएगा। सेम ऐसे ही विसर्ग संधि के साथ है। विसर्ग संधि के भी 5 से 7 नियम होते हैं। मैं आपको 4 नियम बता दूंगा और इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। सबसे बड़ी संधि जो है वो स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। इन संधियों को हम समझते हैं। देखें, अब हम समझते हैं दीर्घ स्वर संधि को। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि ये सब स्वर संधियों के प्रकार हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ स्वरों के मेल को, जैसे जितने भी दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वरों का मेल होगा, गुण स्वर संधि में जो गुण स्वर होंगे उनका वृद्धि संधि में, वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि स्वर। तो आप समझते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या करेंगे हम? स्वर तो जानते हैं हिंदी में कितने होते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11। वो कौन कौन से स्वर होते हैं? आ, ई, उ, ठीक है। तो ये 6 स्वर लिखे हैं, इन स्वरों के मेल को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा विद्यालय, विद्यालय। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा इस विद्यालय में कौन सी संधि है, और दूसरा एक ये प्रश्न बन सकता है कि इस लिखे शब्द को आप इसका विच्छेद करें, संधि का विच्छेद करें। तो हमेशा ध्यान रखें कि इस शब्द में आप ये देखें कि यहाँ पर अ, आ, ई, उ, ऐसा स्वर कहाँ है। एक्चुअल में होता है क्या, स्वर जो होती है वो मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखें मात्रा कहाँ लगेगी। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ मात्रा दिखाई देगी बी, क्योंकि मैंने कहा कि संधि जो होगी वो दो वर्णों के बीच में होगी। तो इससे पहले तो कोई वर्ण है नहीं, तो ये कोई यहाँ वाली, यहाँ से तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते, यहाँ से विच्छेद नहीं कर सकते। विच्छेद कहाँ से करेंगे? इसके बाद देखेंगे इस धा के बाद यहाँ आ का डंडा लगा हुआ है, ये आ की मात्रा, यहाँ से इसको विच्छेद करेंगे। जब इसको यहाँ से विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे विद्या प्लस, हिंदी में इसको धन कहते हैं, विद्या धन आलय। इसको ऐसे तो ब्रेक करेंगे। तो यहां से आप समझो कि यहाँ पर कौन से दो स्वरों का मेल हुआ है। एक तो यहाँ पे बड़ा धन, यहाँ पे बड़ा, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बना क्या? बड़ा। यानी विद्या प्लस आलय मिलके क्या बना? विद्यालय। बात समझ आई? विद्यालय का एग्जाम्पल हो गया। जैसे एक शब्द और लेते हैं, जिसे लिखा हुआ है अन्ना भाव। अन्ना भाव, अन्ना भाव को जब ब्रेक करने की बात करें, देखें यह मात्रा कहाँ है, तो आप कहेंगे एक तो मात्रा यहाँ है, एक मात्रा यहाँ है, दो मात्राएं यहाँ दिखाई दे रही है आपको, बढ़िया की मात्रा, एक यहाँ दिखाई दे रही है, बढ़िया की मात्रा। आप इसको कहाँ से ब्रेक करेंगे? तो समझो आप इस शब्द को देखो, ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द दोनों अर्थपूर्ण होने बड़े आवश्यक हैं संधि में। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना बड़े आवश्यक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो अन्न धन, यहाँ से ब्रेक करेंगे अभाव। अब यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ आपने देखा ये जो ना है ना, एक्चुअल में ये जो ना है ये व्यंजन था, ऐसे अलग लगा हुआ। इसमें जब मैंने आ जोड़ा तब ये बना
पूरा नाम कंप्लीट। समझ आई बात? वर्णमाला के चैप्टर में आप समझ सकते हो इस चीज को कि जो ना है ये बिना स्वरों की मदद से आप व्यंजन को नहीं बोल सकते। तो ना एक्चुअल में ये व्यंजन है, इसमें ये आ जो है इसकी ध्वनि मिक्स हुई और ये ना बन गया। तो यहाँ से आपने देखा यहाँ किस किस का कॉम्बिनेशन है, इस वाले आ का जो ना के साथ जुड़ा हुआ है और इस वाले आ का आ धन आ, और मिलाकर क्या बना बड़ा आ। क्योंकि संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि, तो एक बात ध्यान रखना कि हमेशा आपको बड़ा आ प्राप्त होगा। जो आपका मूल शब्द है वो नहीं, जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा दीर्घ निकलेगा। यानी कि जब आ और आ का कॉम्बिनेशन होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, जब आ और आ का कॉम्बिनेशन होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, जब आ और आ का कॉम्बिनेशन होगा तो भी बड़ा आ बनेगा। सेम प्रोसीजर ई के साथ भी है, जहाँ ई और ई का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वहाँ भी बड़ी ई बनेगी, जहाँ ई और ई की कॉम्बिनेशन होगी वहाँ भी बड़ी बनेगी, जहाँ बड़ी का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ भी बड़ी बनेगी। यानी इन तीन शब्दों का आपका जो रिजल्ट निकलेगा शब्दों का, जैसे विद्यालय में ये जो बड़ा आ निकल के आया या अन्ना भाव में यहाँ जो बड़ा आ निकल के आया। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे ई के एग्जाम्पल को समझते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है नदीश, ई का एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे आप नदीश को जब ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे नदी जैसा कि लिखा जाता है, और फिर धन लगा करके लिखेंगे ईश। तो जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी ई है, धन यहाँ पे बड़ी ई है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बड़ी ई। तो दीर्घ स्वर संधि में या जब आपका जो मूल शब्द निकल के आएगा वो या तो बड़ा आ निकल के आएगा या यहाँ बड़ी ई निकल के आएगा। देखें जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया देवाल है, इस देवाल में जब ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा देव प्लस आ है, और यहाँ कॉम्बिनेशन किसका बनेगा आ प्लस बड़े आ का। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखें छोटा छोटा मिलकर के बड़ा बनाएगा दीर्घ स्वर संधि, बड़ा छोटा मिलके क्या बनाएगा बड़ा, बड़ा बड़ा मिलके क्या बनाएगा बड़ा। तो आपका जो रिजल्ट निकलता है वो हमेशा बड़ा स्वर निकलेगा जो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, ऐसे ई का कॉम्बिनेशन देख लें, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनाएगी, ऐसे बड़ी छोटी मिलके भी बड़ी बनाएगी, बड़ी बड़ी मिलके भी बड़ी बनाएगी। ऐसे ऊ का केस भी है, जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा बड़ा ऊ। ऐसे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा बड़ा ऊ। अब इसके लिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा बधूरनी, बधूरनी, ठीक है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये जो बड़ा बधू में बड़ा ऊ लग रहा है ना आपको, तो जब बधू लिखते हैं तो छोटों की मात्रा लगती है, तो यहाँ पे छोटों का कॉम्बिनेशन आ गया, और यहाँ लिखेंगे बड़ा ऊ बधूरनी। यहाँ कॉम्बिनेशन इसका बना छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ का, और फाइनल रिजल्ट क्या निकला बड़ा ऊ, यानी कि बधूरनी। ऐसे तमाम तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बोल देता हूँ, उनको आप करके देखें। जैसे कि आप एक बना के दिखाएं, रवीश लिखा हुआ रवीश, ठीक है, एक लिखा हुआ है नदीश, इंग्लिश टाइम बता चुका हूँ। आप एक काम करें रविंद्र बनाए रविंद्र, ठीक है, आप बना सकते हैं कपीश, ठीक है, आप बना सकते हैं इसके अलावा रजनीश, ये आपके शब्द हैं। इन शब्दों को आप तोड़ के ब्रेक करके बनाने की कोशिश करें। जब आप रवीश को तोड़ेंगे तो बनेगा रविधन ईश, जब आप रवि को तोड़ेंगे रविधन इंद्र। अच्छा यहाँ समझे आप कहेंगे कि ई पे बड़ी, जैसे यहाँ पे हमने कहा रवीश तो हमने लिख दिया रवि धन ईश, तो ईश तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आप इंद्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जब आप रविंद्र को तोड़ेंगे तो रवि तो रहेगा आगे, लेकिन जब इंद्र लिखेंगे तो इंद्र ऐसे लिखा जाता है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप विच्छेद करें तो दोनों शब्द जो हों वो सार्थक शब्द हैं, अर्थपूर्ण शब्द हैं। तो रवि धन इंद्र में रविंद्र हो जाएगा। ऐसे कपि धन ईश में कपि धन ईश, और उसके बाद रजनीश में रजनी जैसे लिखा जाता है रजनी, और धन ईश, तो ये बन जाएगा आपका। और इनमें कॉम्बिनेशन इसका है बड़ी ई प्लस बड़ी ई का। इस तरह से हमने दीर्घ स्वर संधि को समझ लिया। ये कॉम्बिनेशन है आ के, ये ई के और ये ऊ के। यहाँ हमने दीर्घ स्वर संधि को समझ लिया। अब हम समझेंगे गुण स्वर संधि। तो अब देखो दीर्घ स्वर संधि को हमने समझ लिया। अब जो है यहाँ आएंगी और बनाएंगी विद्यार्थी की संधि विच्छेद करेगी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? आ जाओ बेटा यहाँ पे विद्यार्थी का संधि विच्छेद। मैं सोहेल को बुलाता हूँ, सोहेल से कहूँगा इस विद्यार्थी शब्द की विच्छेद करे, इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो सोहेल आपको करके दिखाएंगे विद्यार्थी। आए सोहेल करेंगे इसको। मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा। इसको सबसे पहले विद्या
इसे कहते हैं विद्या का अर्थ है, मुझे नहीं पता, आप बता जी दीजिए। हाँ, एजुकेशन ठीक है। विद्या प्लस अर्थी, वेरी विद्या प्लस तो अर्थी। इसमें ना आपको रेट भी लगाना है विद्यार्थी। तो ये देखा आपने, सोहेल ने विद्यार्थी की संधि विशेष कर दी। अब हम करेंगे भानुदय, और अब मैं चाहूंगा शवाम आए और भानुदय की संधि विच्छेद करें। देखा आपने, सोहेल और शवाब दोनों ने विद्यार्थी और भानुदय, इस तरह से हमने दीर्घ स्वर संधि को खत्म कर लिया। नेक्स्ट देखें, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि को। अब गुण स्वर संधि हमने दीर्घ स्वर संधि में किसे खत्म किया, अ आ ई उ ऊ। इसका गुण स्वर संधि को समझने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि जिन शब्दों में आपने ए या ओ की मात्रा देखी, अब ए की मात्रा क्या होती है स्वरों में, ये, और ओ की मात्रा क्या होती है, बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, आप शब्द को पहचान पाएंगे कि गुण स्वर संधि क्या हो। ठीक है, तो गुण स्वर संधि समझने के लिए आप समझो कि जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ गणेश, अब मैं कहूंगा कि इस गणेश शब्द का विच्छेद करें। तो जब गणेश शब्द का विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे गण धन ईश। पहचाना कैसे किसमें गुण स्वर संधि है, तो आपने देखा कि इसमें ये मात्रा लगी हुई है, किसी शब्द में अगर ये वाली मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब वो गुण स्वर संधि है। नहीं पूछ सकते हो, क्या पूछना है सर? ये इसमें ईस कैसे आया जब? अब देखें, अब ये शब्द आपको बहुत अच्छा सवाल था कि ईस कैसे आ गया। तो जो ए है ना, ये देखें, वास्तविकता ये है जो ए बना है ना वो किससे मिलकर बना है, संयुक्त स्वर आ प्लस ई के कॉम्बिनेशन से। आ प्लस ई का कॉम्बिनेशन आता है ए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अ प्लस ई का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है और आ प्लस ई भी हो सकता है, ए ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गण धन ई जो बना वो गणेश बना और ए। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे महोदय, जैसे महोदय लिखते हैं तो यहाँ पे किसकी मात्रा नजर आ रही है, ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा कैसे बनी होगी, तो ओ जो है वो भी एक संयुक्त स्वर है और वो मिलता है किससे बन करके, अ प्लस उ से मिल करके, या फिर आ प्लस उ से मिल करके। तो देखो, जब महोदय को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा महा प्लस उदय। तो यहाँ किसका कॉम्बिनेशन बना, बड़े आ प्लस उ का। ठीक है, तो यहाँ बड़ा आ प्लस उ भी बनेगा, तो भी ओ बनाएगा, तो ये हो गया आ प्लस उ मिलकर के बनेगा ओ। तो यहाँ पे महोदय में। इसके अलावा एक एग्जांपल जैसे सूर्योदय, देखो ये तो बड़ा ही आसान है कि आप शब्द को देख करके पहचान लें इसमें संधि का। बड़ा ही आसान है कि जब आप समझें कि किसी शब्द में आपको ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी तब वो गुण स्वर संधि होगी। ऐसे जब हम आगे भी पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि को, इसे पहचानना और आसान इसलिए है कि उसमें ए और अ, इसमें ओ तो इसमें औ। अब इनकी मात्राएं कैसी होती हैं, तो इनकी मात्राएं होती हैं, इस पे डबल मात्रा लगी होगी किसी शब्द पे, और यहाँ पे डबल मात्रा ऊपर ऐसे लगी होगी। ऐसे शब्द पहचानना हो, ऐसा शब्द लिखा हो कोई तो वृद्धि स्वर संधि हो गया, और ऐसा कोई शब्द लिखा हो तो वो गुण स्वर संधि हो गया। तो सूर्योदय को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर तो आपको लग रहा है सूर्य में रा भी है, लेकिन ये रेफ जो है ना वो आगे उच्चारित होता है, यहाँ पे रा, और या जो है वो क्या है, या ये व्यंजन हुआ और इसमें आ का कॉम्बिनेशन बन गया पूरा आ। तो यहाँ पे आ है प्लस ये ऊ है, और हमें ये देख रहा था कॉम्बिनेशन आ ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो इससे बात सिद्ध हुई कि जो गुण स्वर संधि होती है उसमें ए और ओ की मात्रा होती है। यहाँ पर हम एक बात और देख लें कि गुण स्वर संधि में अगर आ प्लस रे का कॉम्बिनेशन आता है तब ये बन जाता है अर। तो ये एक अलग सा अपवाद नहीं है, ये इसमें रूल जुड़ा हुआ है कि जब आप लिखते हैं पितृ धन आज्ञा, सॉरी दोबारा बताना पड़ेगी बात, जब आप लिखते हैं कोई शब्द, जैसे महर्षि लिखते हैं महर्षि, तो ये बनेगा महा धन ऋषि। आप लिखते हैं देवश्री, या आप लिखते हैं सप्तश्री। ये कुछ एक शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इन शब्दों में भी गुण स्वर संधि होती है, इनका कॉम्बिनेशन अर बनाता है। ठीक है, महर्षि
देवर्षि, सप्तश्री। अगर देवर्षि बनाएंगे तो देवधन ऋषि, जब सप्तऋषि को बनाएंगे तो सप्तधन ऋषि। तो क्या समझा आपने कि ए और ओ की मात्रा के अलावा अगर आ और रे का कॉम्बिनेशन आएगा तो वो भी गुण स्वर संधि होगी। अब वृद्धि स्वर संधि को समझते हैं। वृद्धि स्वर संधि में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अय और औ की मात्रा होती है, वो आपकी कहलाती है वृद्धि स्वर संधि। अय की मात्रा या औ की मात्रा, ये कहलाती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं पर एक है, कहीं लिखा हुआ है मतैक्य, ये सब आए हुए शब्द हैं। तो इसमें पहचान लेंगे आप, ऊपर दो मात्राएं हैं तो इसका मतलब ये क्या है? क्या है भाई? जवाब वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। समझ आ जाए आप क्या है ये? स्वर सिद्धि, वृद्धि स्वर सिद्धि। वृद्धि स्वर संधि। अब एक एक को जब हम ब्रेक करें, अगर हम इसका विच्छेद करने की कोशिश करें तो एक एक का ब्रेक क्या हो जाएगा? एक धन एक। ऐसे जब हम मतैक का करें तो मत धन एक। ये का एक ठीक लिखा है, एक ऐसे लिखा जाएगा, तब ये बनेगा मत धन एक। ठीक है। एक शब्द होता है सदैव, एक शब्द होगा सदैव, सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अच्छा ये वाला ए आएगा कि ये ए आएगा? ए वाला। तो ये जो लिखा हुआ है ठीक लिखा है, गलत लिखा है? ये गलत लिखा है। ये सही लिखा है, गलत लिखा है? गलत लिखा। ये सही लिखा है, सदा धनेव ऐसे ही आएगा। ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल समझे इस अय के लिए। अब समझते हैं औ के लिए, कुछ एग्जांपल औ के लिए। जैसे एक शब्द है आपका, बहुत मतलब कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अब हम समझते हैं औ के लिए। तो हम औ के लिए एग्जांपल लेते हैं परम औषध। तो परम औषध को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा परम धन औषध। अच्छा यहाँ आप समझे, ये औषध बनेगा या औषधि बनेगा? देखो ये भी एक एक्सेप्शन है, औषध बनेगा कि औषधि बनेगा, ये समझना है। परम औषध जब लिखेंगे तो ऐसे ही बनना चाहिए, लेकिन कुछ एक किताबों में आपको औषधि लिखा मिलेगा। परम धन औषध बनना चाहिए, लेकिन औसत कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि ना अर्थपूर्ण शब्द होना, सॉरी औसत अगर लिखा होगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। इवन आपकी जो किताब है उसमें भी गलत लिखा हुआ है, तो इस बात को समझ लेना कि परम औषधि ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका ठीक है, ये आपका गलत है, परम औषध। जैसे एक शब्द और लिखते हैं इसी के लिए, शब्द होगा आपका परमौजस्वी। परमौजस्वी, जब आप परमौजस्वी को बनाएंगे तब ये बनेगा परम धन ओजस्वी। ठीक है। अच्छा जैसे मैंने आपको गुणस्वर संधि में एक बात बताई कि अर् जो बनता है कॉम्बिनेशन आ और री का, तो बन जाता है देवर ऋषि, सप्त ऋषि या पितृ ऋषि, ठीक है, महर्षि। इसी तरह से इसमें भी एक समझना है आपको कि यहाँ पे क्र और आ का कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे एक शब्द लिखते हैं जैसे पित्राज्ञा, तो ये क्या बनेगा? पिता, पितृ धन आज्ञा। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी बताएं। ये आपने ये परम मौजस्वी लिखा है और ये परम मौज, ये इसमें आपने यहाँ पे देखो, दो बड़े ओ की मात्रा लगाई है, लेकिन वहाँ पे एक ओ थी। तो मैंने आपसे शुरुआत से एक बात कही कि जो जब आप ब्रेक करते हैं किसी चीज को, तो ये और ये दोनों शब्द अर्थपूर्ण हो। कुछ भी लिख दोगे तो ठीक नहीं है बात। संधि में आप दोनों ओर के शब्दों को देखें, वो अर्थपूर्ण होने बड़े आवश्यक है। तो परम का भी अपना अर्थ होता है और ओजस्वी का भी। यहाँ परम का अपना अर्थ है, औसत का कोई मतलब नहीं होता। औषधि का मतलब होता है, औषधि मतलब हमारी भाषा में उसको दवाई या मेडिसिन कहते हैं, तो औषधि ऐसे लिखा जाता है। तब आप कहोगे कि सर यहाँ तो धातु करती ही नहीं, लेकिन एक्चुअली मैंने कहा कि जब विच्छेद करें तो आप एक अर्थपूर्ण शब्द लिखें, तो इसलिए यहाँ पे परम औषधि हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा पितृधन आज्ञा, ऐसे मात्राज्ञा शब्द होता है, मात्राज्ञा, तो उसमें क्या कर देंगे आप? मातृधन आज्ञा। इस तरह से हमने समझा कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यड़ और अयादि का है, बहुत जल्दी 5 मिनट के भीतर हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। गो फास्ट। अब समझते हैं यड़ स्वर संधि के बारे में। देखो यड़ स्वर संधि समझने के लिए बस केवल आपको दो बातें दिमाग में रखनी है। एक वर्ण होता है आपका या, ठीक है, कोई यड़ स्वर संधि तो आपको याद रहेगा या। दूसरा होता है वा। असल में य व रा ला ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसमें आपको सिर्फ या और वा याद रखना है। क्या याद रखना है? या और वा। अब या और वा में आप किसी भी शब्द लिखे शब्द को पहचाने किसमें यड़ संधि है, तो उसमें क्या देखना है आपको? आपको देखना ये है कि या और बा से पहले
कोई व्यंजन आए, ठीक है, और वो व्यंजन आधा हो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, न्यून लिखते हैं, न्यून कोण मैथमेटिक्स में न्यून, तो यहाँ पे या है, उससे पहले अगर ना है तो ये आपका बन जाएगी यड़ संधि। अब आप उसको ब्रेक करें तो ये ना जो है इस पे मात्रा लगेगी नी, और धन ये बन जाएगा आपका ऊ, निधन ऊन बन जाएगा न्यू। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं यद्यपि। अब ये शब्द प्रचलन में नहीं है, एक्चुअल में इसको ऐसे लिख सकते हैं, य आधा दा या और ती। तो मैंने कहा या से पहले आधा व्यंजन आया द, तो ये क्या बन जाएगा यदि प्लस अपि, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आप छोटी ई प्लस आ का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, या बन रहा है। या फिर मैं आप एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे यद्यपि के अलावा हम लिख सकते हैं इत्यादि, देखते हैं इत्यादि, हमने कुछ लिखा है तो लिखते हैं इत्यादि। ये देखो पेपर में सबसे ज्यादा आता है। हाँ, अब जैसे या है, या से पहले आधा व्यंजन ता है, तो इसमें कौन संधि हो गई, यड़ संधि हो गई। तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, इति धन आदि इत्यादि हो गया। है इसी कि नहीं है, कुछ सिर्फ आपको या और बा देखना है, शब्द के बीच में कहीं या और बा हो और उससे जस्ट पहले एक आधा व्यंजन हो तो उसमें यड़ संधि होगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। रुको और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने एक शब्द देखा, ये शब्द थोड़ा टिपिकल लगेगा पढ़ने में, अत्युत्तम। अति उत्तम, जैसे मैं कहता हूँ ना अति उत्तम, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूं अति उत्तम, तो इसको मिला के लिखेंगे अत्युत्तम। तो मैंने क्या देखा, या से पहले आधा व्यंजन है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, अति धन उत्तम। समझ आई, उत्तम। हाँ जी। अब हम समझेंगे अयादि संधि को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि को। अयादि संधि को समझने के लिए बड़ा ही आपको आसान है। अयादि संधि के लिए आप देखें कि हमेशा आपको 3 वर्णों का कोई शब्द लिखा मिलेगा। जैसे आपको नयन मिले, जैसे आपको पवन मिले, जैसे आपको पावन भी मिल सकता है, ठीक है, जैसे आपको चैन भी मिल सकता है। अब देखो इन सब में आपको 3 व्यंजन नजर आ रहे हैं और एक चीज कॉमन नजर आएगी, या तो इन व्यंजनों के बीच में या शब्द होगा, ये वाला या जो यड़ संधि बताया था, या वा शब्द होगा। ऐसे सभी शब्द जो होंगे वो अयादि संधि के होंगे। अब आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो देखो जहां पर या होगा या तो वो अय में ब्रेक होगा या फिर वो आय में ब्रेक होगा। जहां वा शब्द होगा वो या तो अब में ब्रेक होगा या फिर आब में ब्रेक होगा। जैसे नयन शब्द लिखा हुआ है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो बनेगा नय धन अन। ऐसे पवन शब्द को करेंगे तो बनेगा पो धन अन। पावन शब्द को करेंगे, सॉरी ये ने धन होगा, ने धन अन। और ऐसे पावन को करेंगे तब बनेगा पौ धन अन, पावन। चैन को करेंगे चे धन अन। ऐसे आप कह सकते हो नयन। तो ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं, या और बा ही मिलेगा हमेशा, ने धन अन। ऐसे आपका नाविक भी बन सकता है, नाविक। इसमें हो जाएगा नौ धन एक, नौ धन एक। ये सब आए हुए शब्द हैं। तो आई होप आपको ये पूरी स्वर संधि समझ में आ गई होगी। मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको दे देता हूं करने के लिए।